कौन यही है क्या? नीचे उतर। नीचे आ जाओ भाई। नीचे क्या हुआ? अरे नीचे आ जा। अरे उतर रहा हूँ मैडम, उतर रहा हूँ। ये अरे माइक क्यों जल्दी नहीं उतर ना। भरा? मैडम आराम से। आंखें खोल के देख, कितने महीने की पेंडिंग है? यह बैंक वाली मैडम है जिससे ट्रैक्टर का लोन लिया है, वो भाई साहब रिकवरी खातर अच्छा अच्छा। पैसे क्यों ना भर रहा भाई? मैं 1 मिनट सर, और मैं तुझे इतने दिन से फोन कर रही हूँ, तू फोन भी पिक क्यों नहीं कर रहा? मेरा फोन खराब हो गया, वो पानी में गिर गया था, पोते ने पानी में सबके डाल फोन दिया। खराब होते, ट्रैक्टर ले लिया, इसकी कंडीशन ये कर दी, बैंक का EMI तो भरनी पड़ेगी भाई। सर मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ क्या महीने से किस्त टूट रही है पता तेरे को? सर, 5 महीने से। फिर क्यों? सर वो कोई घर के अंदर है ना, कोई ऐसी घर के मजबूरी। अंदर थारे ड्रामे खत्म नहीं होते, तुम्हारे ड्रामे कभी कुछ। अब तू अलग अलग बहाने बनाएगा। मैडम मैं तो जा सकता हूँ, मेरा काम हो गया वो तो। सर आप जा सकते हो, और ये मजबूरी के बहाने तू कब तक करेगा? पिछले 6 महीने से बर्दाश्त करूँ कि चल आज दे देगा। तुझे पता भी तेरी किस्त होती कितनी जा रही है, और मोबाइल ऊपर कड़ा से है। ब्याज अलग लग रहा है तेरा। मोबाइल मोबाइल तो मेरे पास ही है, लेकिन वो खराब दारू है, ये पीता है बंद तू? पड़ा है। नहीं साहब सही मैंने, बता, दारू पीता होगा? नहीं साहब कितना मैंने, ही होगा, शक्ल देखो इसकी। अरे नहीं मैडम, मैंने आज तक कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। देख, तू शराब को हाथ लगा या ना लगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरी सारी किस्तें टाइम पे चाहिए। मुझे बैंक वालों ने नाक में दम कर रखा है मेरे। आज ही ना तो ट्रैक्टर देंगे, टोइंग वैन लेके आ रहे हैं। साहब मेरे पास है ना सिर्फ कमाई का यही साधन है, मैं दूसरे की जमीन पे खेती करके किराए पे चला के जब अपना पेट पालता हूँ। एक्सीडेंट करा था। अरे भाई इसका तो एक्सीडेंट भी कर हमें इस बात से कोई मतलब ये ऐसे नहीं मानेगा। चाबी दे इसकी, इस बात से कोई मतलब चाबी दे। सुनो, मैं आपको चाबी भी दे दूंगा, लेकिन साहब मैं दे दूंगा, आपका जितना भी होगा ना, मेरे को 1 महीने का टाइम दे दो, मैं 6 महीने की सारी किस्तें एडवांस, मैं आपको एडवांस में भी 6 महीने की दे दूंगा सुनो किस्तें। राजीव जी, या मैडम तो बात कर, मेरा काम है पर्चा बढ़ाने का। ठीक है, गाड़ी आ रही है, टोइंग मैन इन्हें टोइन करके ले जावांगे, बैंक पता लगेगा उस चीज का। साहब हाथ जोड़ता हूँ, मैं गरीब अरे बस आदमी। कर, ये अपने गरीबों वाले ड्रामे ना बंद कर। साहब अगर आप ट्रैक्टर को ले गए ना साहब, 5 महीने, साहब मजबूरी भी कोई चीज होती क्या है साहब। मजबूरी? क्या मजबूरी? तेरी मजबूरी बता अपनी। मैडम 1 मिनट रुको भाई, मैं तेरे जैसे आदमी को अच्छे से जानता हूँ, तू 1 नंबर का ड्रामेबाज है। तू थाने चल। नहीं साहब मेरे को थाने चल तू। साहब मुकदमा नहीं। क्लियर करवाओ पहले। 420 का मामला है ये, 420 का फ्रॉड कर रहे हो तुम नहीं लोग। साहब, मैंने जिंदगी में हालात कभी कोई रहे हो, लेकिन मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। आप किसी से पूछ सकते हो, यहाँ काम करता क्या हूँ पूछूं? किसी अरे कितने महीने हो गए तेरे, तुझे भी किस्त तो क्यों नहीं दे रहा? देखना, किस्त क्यों नहीं एक दे रहा? मिनट सर, तेरी सारी कमाई जा कर रही है, कहाँ जा रही है बता? मैं बताता हूँ, मेरे को बोलने का मौका दो मोबाइल साहब। कड़ा है तेरा, मोबाइल ये है, खराब है साहब। तो फोन क्यों ना उठा रहा तू? साहब मोबाइल तो खराब ही है, पकड़ी से। साहब फोन कैसे उठाऊंगा, ये फोन ही नहीं चल रहा, इसको ठीक कराने तक भाई के साहब, पैसे नहीं है मेरे पास। सुने, सुबह से शाम तक हम ड्रामा ही देखता हूँ मैं। अब ये बैंक वाले मेरे को प्रेशर कर रहे हैं, मैं क्या क्या करूँ गर्मी के अंदर? इसको अंदर करो आप। साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ना, पैर आपके क्यों हाथ पकड़े? पकड़ता हूँ मैं। स्टेशन करवाओ। इसकी सुन ले साहब एक बार मेरी बात सुन लो, अरे रुक जा भाई, एक बार इसकी सुन मेरी बात लेते सुन हैं। लो। सुना भाई, बोल। साहब मैडम आप मेरे को एक बात बताइए, ये 5 बताओ, हाँ 5 महीने से पहले आप मेरा रिकॉर्ड देख सकते हो। 2 तारीख को किस्त टाइम टू कटती टाइम है, गई है क्या EMI इसकी पहले? 2 हाँ तारीख, सर गई है, लेकिन 5 महीने से इतना लटका रखा है। तो वो मैं बताता हूँ क्यों लटका कितने रखा है। रुपए की EMI इसकी महीने की? 15,000 रुपए 1 महीने की, 15, अब 90,000 70,000 रुपये हो गए तेरे। और सब ब्याज अलग लगा ऊपर। साहब एक बार मेरी बात सुन लो, मैं सारे के सारे पैसे टाइम से देता था, ऑटो कट हो जाती थी मेरे खाते से सारी किस्तें, लेकिन 5 महीने पहले साहब जल्दी बोल वरना थाने लेके जाऊंगा मैं तुझे। मेरा बेटा जो आर्मी में, इतना टाइम नहीं है, जल्दी अरे सुन तो ले, साहब सुन रहे हैं ना। मेरा बेटा आर्मी में था और 5 महीने पहले वो शहीद हो गया। अच्छा जी, और शहीद हो गए तो हम क्या एक करें? मिनट मैडम, 1 मिनट, क्या नाम था? सर मेरा नाम राजेश, सर मेरे बेटे का नाम राकेश था। सर एक मिनट मैडम, राकेश के पापा हो आप? जी ये तो वही भाई था ना वो। अरे भाई साहब वो शहीद हुआ था भाई, 5 महीने पहले हम गए थे, उसके पापा ही तो है ये। आप अंकल रो ना, बिल्कुल परेशान ना हो आप। सरकार, इन्होंने कभी 1 मिनट रुक जा भाई। बताया भी नहीं भाई साहब, ये उनके पापा, इन्होंने कभी जिक्र ही नहीं अंकल बताओ। मैं इनको बताना चाहता था, ये पहले भी 2 बार आई है, इन्होंने कभी मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया। आज आप आए तो मेरा मुंह खुल पाया आप है। मत जोड़ो, आप शहीद के पिता हो, आपकी बेइज्जती संपूर्ण देश की है, आपकी बेइज्जती नहीं होने देंगे। कितने का मैडम लोन है? सर लोन तो इनका है 15-20 लाख का लोन है, आधी तो ये किस्तें दे चुके हैं पर आधी रह रही है अभी। तो मेरी बात सुनो, सारा मैं दूंगा सारा। 15-20 लाख का कैसे बता रहे हो? गरीब आदमी को लूट रहे हो। 5 महीने की EMI थी जी आपकी, 5 महीने की मैं दूंगा पैसे। शहीद का पिता हमारा पिता है, आपके बेटे जैसे है जी हम। साहब घबराओ ना आप। सरकार ने उसकी शहीदी के ऊपर जो पैसा देना था अभी तक वो लटका पड़ा है, वरना इनके सारे पैसे मैं एडवांस में दे देता। इनका जो बेटा था वो हमारा भी दोस्त था, लेकिन हमें नहीं पता था कि उनके फादर हैं। इन्होंने कभी बताया ही नहीं हमारे को। यहाँ पे आप क्या करते नहीं तो हो? हम किस लिए आते हैं वहीं।
ये ट्रैक्टर है जो लोन पे। अंकल है, आप पहले तो रो मत, बिल्कुल ना रो आप। आपने देश को एक बेटा दिया है शहीद के रूप में, हम भी आपके बेटे यही हम बेटा भी है। इज्जत करते हैं उसकी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा मित्र था वो। मैडम है, शहीद के पिता है, थोड़ी बहुत शर्म हो ना, थोड़ी बहुत शर्म हो। नौकरी के चक्कर मत पड़ो, इंसानियत जागो अपने अंदर। कोई घर में कोई फौजी है आपके? नहीं सर, तो मैं कर क्या सकती हूँ सर, मेरे से भी तो ऊपर कर क्या सकते हो? आप आए पहले इनका ऐसा गला पकड़ा, आप कम से कम लेडीज हो ना, लेडीज की मर्यादा में रहो। कल आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो हम देंगे सारी EMI। बताओ, उसके अंदर दो आप अपना। नहीं नहीं, आप क्यों दोगे भाई साहब, कोई बात नहीं। है? हमारा भी दोस्त था वो, इसके पापा थे, इसके जो बेटे थे वो हमारे भी दोस्त थे। नहीं मैडम, मैं दूंगा ना पेमेंट। बताओ, कितना बन रहा है इनका? 5 महीने का बता रहा है। 15,000 रुपए किस्त है और पेनल्टी इनकी एक्स्ट्रा 15 पीछे नहीं, पेनल्टी को खत्म करो पहले तो। टोटल कितना? पेनल्टी को खत्म करो, शहीद के पिता है ये। शहीद का मतलब पता है आपको? आप पैसे मांगने आ गए, आपने इनसे कुछ पूछा ही नहीं। कुछ नहीं, मेरे को बोलने तक का मौका नहीं दिया साहब। आज आप आए हैं तो मेरी जुबान खुली है, तब आपको पता चला है। अंकल जी हाथ मत जोड़ो, हम जोड़ेंगे, हम आपको सैल्यूट करते हैं। आपने एक जबान दिया देश को। मैडम सारी पेमेंट मैं दूंगा, ठीक है? आइंदा अगर परेशान करे ना तो अच्छी बात नहीं रहोगी। भाई साहब आप नहीं दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका माफ करवा देंगे लोन, ठीक है? ये भाई भी बैंक से देखो, इसका नेचर और इसका नेचर देखो। कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके पापा हो, हम भी उसकी इज्जत करते थे बहुत ज्यादा, ठीक है? सारा लोन माफ करवाएंगे हम आपको, बहुत बहुत टेंशन मत मेहरबानी लो, साहब। हम अपनी जेब से भर देंगे, आप, हम भी तो बेटे हैं आपके। जी साहब, टेंशन मत आ जाओ अंकल, गले मिलते हैं, परेशान मत हो आप। बहुत ठीक, कोई ना रो मत आप ना, लो। इनका लोन क्लियर, रोते नहीं अंकल जी, इनकी जितनी पेमेंट है हम देंगे, ठीक है? जी घर पे आना, कभी थाने आना, मेरी यही ड्यूटी है, ठीक है साहब। ठीक है? जी और आप जैसे माँ बाप है ना, जो अपने बच्चों को शहीद भी करते हैं और नौकरी पर चढ़ाओ, तो बहुत बड़ा जिगर है जी आपका। साहब, मैं सच बताता हूँ आप सब लोगों को, मेरा बेटा शहीद हुआ था ना, मैं जब भी इतना नहीं रोया था जितना मैं आज रोया हूँ, जब मेरे ऊपर इन्होंने बेईमानी ना बेईमानी का इल्जाम लगाया था। बात नहीं अंकल जी, हम भी आपके बेटे हैं और कोई भी जरूरत पड़े तो हमें कभी भी बुला लेना। चलो अंकल, चाय पिलाते हैं आपको। मैडम हो गया ना आपका? सॉरी बोलो इनको एक बार। सॉरी अंकल जी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, सॉरी दोबारा बोलो मैडम, है आवाज आनी चाहिए अंकल के कानों में। सॉरी अंकल, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं ठीक था है, कि आपके साथ ये प्रॉब्लम ठीक है साहब। चलो सारा लोन क्लियर हो गया। चलो अंकल, आ जाओ, चाय पिलाता हूँ आपको, आ जाओ, परेशान मत हो। बहुत मेहरबानी चलो आ साहब। जाओ।